अभी अभी मुझे एक खबर मिली, मैंने बताई आरिफ भाई को, मेरे साथ गाड़ी में बैठे थे, जिन लोगों ने मेरे ऊपर गोली चलाई थी, सरकार के प्यारे लोग, उनको बेल मिल गई। मेरे नाम के पीछे आजाद लगा हुआ है। मैंने कभी डरना सीखा नहीं है। मौत कल की आती आज आ जाए, मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता इस लड़ाई को लड़ने से। जय भीम। 2 बार आपके यहाँ का कार्यक्रम कैंसिल हुआ और तीसरी बार फिर ये कार्यक्रम बन गए। थोड़े से देर से ही सही, लेकिन मुझे आपके गांव में आने का मौका मिल गया। मुझे काशीराम साहब की वो बात याद आती है जो कहते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हजार होते हैं। आपकी तमन्ना सच्ची थी कि चंद्रशेखर आजाद को इस गांव में आना पड़ेगा, तो मैं आपके गांव में चला आया। मगर मेरी भी तमन्ना सच्ची है कि जो सपने महापुरुषों के अधूरे रह गए, उन सपनों को पूरा किए बगैर मैं भी कहीं जाने वाला नहीं। इन सरकारों ने झूठे मुकदमे लिख के मुझे कई कई बार जेल में भेजा। मेरा परिवार यहाँ है, अपने परिवार से अपनी बात रखने में ये आंखों में लग रही फ्लैश फ्लैश वो करके फिर चला लो, कोई बात नहीं, बस फ्लैश ना जलाओ जिससे कि मेरी आंखों में दो जोर पे। एक तो आपने इतने फूल फेंक दिए मेरी, उसमें पिछले गांव वालों ने फूल भी जो है अंदर, और फूल में कोई कांटा भी हो सकता है, शायद वही चुभ रहा। तो कीड़े भी होते हैं ना, कीड़े एक दिन मैंने दिखाया था किसी को, फूल के साथ कीड़े भी होते हैं, वो कीड़े। मगर आपके दिल में, मैं तो गरीब परिवार से जन्मा हूं ना, मुझे तो पता है, मुझे पता है कि गरीब के घर जब कोई जाता है तो वो अपनी चादर जो है ना वो नई बिछाता है, नई, पुराने वाली चादर हटा के नई चादर बिछाता है, जिससे कि अमीर को ये महसूस ना हो कि यार मैं जिस घर में आया वहां मेरा सम्मान कम हुआ। मगर मैं तो आपके जैसा ही हूं, आप फूल भी नहीं फेंकते तो भी मुझे बहुत प्यार महसूस होता, आप कुर्सी पे भी नहीं बिठाते, जमीन में बिठा तो भी मुझे प्यार महसूस होता। मैं तो गरीबी से निकल के यहाँ तक पहुंचा हूँ, गरीबी को देखा है मैंने करीब से। मेरे पिताजी तो प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, लेकिन मेरी माँ, क्योंकि 6 बच्चों को पालना आसान काम थोड़ा ही, एक शादी में आदमी कई साल का पैसा जमा कराओ खर्च हो जाता है, 3 महीने 3 भाई, सबकी पढ़ाई और तमाम तरह की परेशानियां, घर बनाना, सब कुछ। ऐसा थोड़ा हम कोई धन्ना सेठों के बेटे हैं। मेरे पिताजी को तो बाबा जी ने कहा भाई अपने दम पे कुछ करके दिखाओ, तो मेरे पिताजी ने नौकरी के बाद घर छोड़ दिया, तो फिर धीरे धीरे करके घर बनाया। तो मुझे तो आज भी याद है, मैं जब खेत पे से स्कूल से आता था तो फटाफट खाना खा के खेत पे जाता था, क्योंकि माँ घास की गठरी लेके आती थी। ये होता था कि मैं माँ को ज्यादा जोड़ना पड़े, बेटा होने के नाते अपना फर्ज अदा करता था। तब छोटा था तो वो फर्ज अदा कर, अब ये फर्ज अदा कर रहा हूँ कि मेरी माँ बहनों को के आंख में आंसू ना आए, वो इन गरीबी बेबसी में कब तक जीते रहेंगे। जब इस देश में वोट की ताकत से हम कुर्सी पे बैठ सकते हैं और जो देश का खजाना उसको अपने हाथ में ले सकते हैं, उस खजाने का प्रयोग अपने लोगों को ताकतवर बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए लगा सकते हैं, तो हम खजाने से दूर क्यों रहे। जैसे आप प्रधानी का खजाना देखो, चुनाव क्यों होते हैं इस बात को समझो। जो पैसा इकट्ठा होता है टैक्स का, वो खजाना, उस खजाने को खर्च करने के लिए, कि खर्च कहाँ होगा इसके लिए चुनाव होते हैं, पॉलिसी बना के खर्च करने के लिए, और कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहे, सिस्टम जो बनाया गया, जिनको इस खजाने से तनख्वाह मिलते हैं वो लोग सही काम करें। तो जैसे प्रधानी का चुनाव होता है तो प्रधान का खजाने के लिए चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है तो विधानसभा खजाने के लिए, लोकसभा के खजाने का चुनाव है कि लोकसभा खजाना किसके पास रहेगा। अगर ये खजाना दूसरी पार्टी के पास रहेगा तो अपने लोगों के लिए लगाएंगे, और ये खजाने की चाबी हमारे हाथ में आएगी तो हम आपकी तरक्की के लिए लगाएंगे। तो बहुत से अवसर आएंगे आपके गांव में, मैं आऊंगा, बार बार आऊंगा, तब तक आता रहूंगा जब तक मेरे शरीर में जान रहे। और आज मेरे हाथ में करने कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं थोड़ा ही कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा। आप लोगों के आशीर्वाद से, आपने आलोक का आशीर्वाद दिया तो देखो जिला पंचायत का मेंबर बन गया, आप मुझे आशीर्वाद दोगे तो मैं लोकसभा का मेंबर बन जाऊंगा, मैं लोकसभा का मेंबर बन जाऊंगा तो आप दिल्ली में भी और वहां पार्लियामेंट में भी और सड़क पे भी आपके हक अधिकारों के लिए बोलूंगा, आपकी आवाज उठाऊंगा, आपके जो अधिकार छीन रखे उनको दिलाने का काम करूंगा, और जो कानून बने हुए उनको लागू कराने के लिए लड़ूंगा। अब मेरे भाइयों को रोजगार मिले, बहनों को रोजगार मिले, माओ को जो गरीबी बेबसी से निजात मिले,
महंगाई पे जिस तरह की लड़ाई लड़नी होगी, आपके क्षेत्रों के विकास के लिए जिस तरह की लड़ाई लड़नी होगी, उद्योग धंधों के लिए, अच्छे स्कूल के लिए, अच्छे कॉलेज के लिए, अच्छे हॉस्पिटल के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आप ही बताओ, नौजवान यहाँ खड़े, हम अमीरों के बड़े बड़े कॉलेज को दूर से देख ही तो सकते हैं, उनमें जा तो नहीं सकते भाई। तो ये गैर बराबरी क्यों है भाई? हमारा भी तो कुछ बैठता होगा इस देश में। हम बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चाह के भी नहीं घुस सकते क्योंकि उनके पैसे नहीं है फीस के हम पे। तो इसका मतलब अस्पताल और स्कूल हमारे लिए तो नहीं है। तो ये नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं साहब हमने गरीबों के लिए अच्छे स्कूल बना दिए। भाई मैं तो इन स्कूलों को तब अच्छे मानूंगा जब आप अपने बच्चों को भी इनमें पढ़ाओ। अगर आप इनको नहीं, इन अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे तो इसका मतलब आप हमसे झूठ बोल रहे हो। हम तो अच्छा तब मानेंगे जब आपके बच्चे विदेश पढ़ने जाके यहीं पढ़े, उन्हीं स्कूलों में जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जहां मजदूर का बच्चा पढ़ता, किसान का बच्चा पढ़ता। आप कहते हैं हमने बड़े अच्छे हॉस्पिटल बना दिए गरीबों के लिए, तो मैं तो हॉस्पिटल अच्छे तब मानूंगा जब आप भी अपना इलाज और अपने बच्चों का इलाज वहां कराओ। लेकिन आप तो कराते हो प्राइवेट में और हमें धक्का देते हो सरकारी में, और ना वहां डॉक्टर है ना दवाई, और दवाई का पर्चा भी लिख देगा बाहर का, टेस्ट भी बाहर के, तो हम मरीज रहे इस देश में। तो ये जुल्म जाते और तमाम तरह की परेशानियों में निजात मिल सकती है अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। और मैं तो जानता हूं आप मुझे वोट भी दे रहे हैं, बस देखना चाहते थे कि भैया हमारी गली में आ जाए। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मैं भी कुछ करके आना चाहता हूं, कुछ बन के आना चाहता हूं, कुछ करके दिखाना चाहता हूं। अभिदा चंद्रशेखर तो आपके जैसा ही है, लेकिन अगर आपने 19 तारीख को ताकत दी तो फिर 4 जून के बाद जो चंद्रशेखर आएगा वो चंद्रशेखर ऐसी व्यवस्था के साथ खड़ा होगा कि वो आपको किसी का के हाथ नहीं फैलाने देगा। मेरी बात को भी याद करना। अभी तो आपने देखा क्या है, मैं शर्त लगा कहता हूं, भाई अम्मा बैठी तो वहां से बच्चे इधर हो जाना। बताओ, हम बीमार होते हैं और बीमारी मर जाते हैं, किसी को हमारे मरने से दुख होता है? बताओ, कोई आया क्या इस अम्मा को पूछने के लिए कि भाई तो अम्मा तुम्हारी तबीयत खराब है तो हम इलाज करवा देते? पूछ कोई आया? तो ये उधार लेगी, कैसे करेगी? मजाक उड़ाते हैं। गरीबों को 500 रुपए पेंशन दिखाते हैं, 500 रुपए में ये पानी की बोतल लाए हुए आप, ये 10 रुपए की आई होगी भाई। 2 बोतल तो आदमी पूरे दिन में पी लेता है, यानी कि 20 रुपए का साफ पानी पियोगे आप एक दिन में, 20 रुपए का बैठेगा, यानी कि 600 रुपए का तो पानी पानी आएगा महीने का। सरकार कहती है 500 रुपए पेंशन में एक महिला पूरे महीने का अपना घर चला सकती है। क्या मजाक करते हैं? इनके लाखों करोड़ों रुपए माफ करते हैं पैसे वालों के, और हमारे साथ मजाक करते हैं क्योंकि इनको इन्होंने गरीबी देखी कहाँ? वो तो कानून अपने लोगों के लिए बना रहे, हम कानून अपने लोगों के लिए बनाएंगे जिससे कि हमारे लोग हैं। देखो ये घर देखो ना, ये घर इस बात की गवाही है ना कि 75 साल की आजादी में हमें क्या मिला। ये देखो, ये आपके सामने तो है। ये घर जिनमें प्लस्तर भी नहीं हुए हैं, ये घर जिनमें सुविधा नाम की चीज भी नहीं है, ये भी 75 साल में मेहनत करके हमें यहीं तक पहुंचे हम। मैं आपसे भरोसे से कहता हूं, सदगुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दें, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। वो करके दिखाऊंगा जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, याद रखना बेटा। अभी अभी मुझे एक खबर मिली, मैंने बताई आरिफ भाई को, मेरे साथ गाड़ी में बैठे थे, जिन लोगों ने मेरे ऊपर गोली चलाई थी, सरकार के प्यारे लोग, उनको बेल मिल गई। मेरे नाम के पीछे आजाद लगा हुआ है। मैंने कभी डरना सीखा नहीं। मौत कल की आती आज आ जाए, मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता इस लड़ाई को लड़ने से। और मैं आपको बस यही कहता हूं, अगर मैं 10 साल जिया तो विश्वास करो कि इतने काम करके जाऊंगा कि आपका हाथ किसी के आगे फैलेगा नहीं। मेरी बात को याद रखो। मुझे जाना है क्योंकि 7-8 गांव में भी कार्यक्रम बाकी है, पिछली बार कई कार्यक्रम छूटे थे। आज मैं आपसे माफी चाहता हूं। अगली बार जब मैं आऊंगा तो हो सकता है आपके आशीर्वाद से कामयाब होके आऊं। जब मैं कामयाबी की तरफ बढ़ूंगा तो मुझे रोकने के लिए भी बहुत सारे लोग तमाम तरह के प्रयास करेंगे। वो पार्टी जिसको हम पहले वोट देते आए, बेचारे वो लोग भी आएंगे, कह रहे छोड़ो चंद्रशेखर को, हमें वोट दो। और दूसरी पार्टियों के लोग भी आएंगे कि आपके 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 वोट कट जाए जिससे चंद्रशेखर आजाद हार जाए।
आप बताओ मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? किसी की बातों में तो नहीं आओगे? आपने सबको वोट दे दे के मौके दे तो दिए, उन्होंने आपके लिए कुछ किया नहीं ना। तो आप भी अपनी औलाद की मदद, अपने भाई की बेटे की मदद करोगे नहीं करोगे? वो सब आएंगे, लेकिन आप अपनी बात पर अड़े रहना कि इस बार हमें हमारे भाई को, चंद्रशेखर आजाद को, केतली का बटन दबा के ताकत देनी है। ठीक है? और 19 तारीख को आपके मन में डर नहीं होना चाहिए कि वोट तो दे रहे हैं चंद्रशेखर को, मशीन से चला जाएगा कहीं और। ठीक है? क्योंकि इसका इंतजाम मैंने कर लिया। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने मशीन का इंतजाम ढूंढ लिया। मैं मशीन से वोट की रक्षा कर लूंगा चोरी की, लेकिन आप बटन वही दबाना। कहीं आप ही कोई और दबाया है तो फिर क्या करूंगा मैं? बताओ भाई। मेरे नौजवान भाइयों, इतिहास गवाह है कि बहादुरों ने कभी घुटने नहीं टेके, कमजोर और ताकतवर में कभी समझौता नहीं होता। अगर इस देश में हिस्सेदारी हक चाहिए तो ताकतवर बना, और लोकतंत्र में ताकत लाठी डंडों से नहीं बनते, वोट से बनते। याद रखो। वो मुझे इसलिए मारना चाहते हैं कि वो तुम्हारी आवाज कमजोर कर दे, लेकिन तुम ये तय करके रखो कि हम यहां मरने के लिए पैदा नहीं हुए। मौत तो एक दिन आएगी, जिस दिन आएगी किसी भी दिन रुकेगी, लेकिन जब तक मौत नहीं आती तब तक हम लोग डट के जिएंगे, स्वाभिमान सम्मान के साथ जिएंगे। तुम मदद करोगे नहीं करोगे? 5:30 बजे उठ के बूथ पे जाना पड़ेगा, जो बूथ एजेंट बनेंगे। चले जाओगे? एक एक वोट को घर से निकाल कर, हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, कंधे बिठा के, मोटरसाइकिल बिठा के, गाड़ी बिठा के बूथ तक ले जाना पड़ेगा। ले जा लोगे? और पार्टियां तो एजेंटों को पैसे देती है, पैसे भी नहीं मिलेंगे। कर लोगे अपनी जेब से खर्च? चलो देखो, मैं तो, तुम जानते हो मैं कोई कुछ कमाता तो हूं नहीं। मैं तो 24 घंटे 7 दिन यही काम करता हूँ। ना कोई नौकरी करता, ना कोई दुकान चलाता, ना कोई कारोबार चलाता। और ये मत समझना कि मैं इन फटे कपड़ों में या इसमें चप्पल में घूम रहा हूं तो मैं बहुत कमजोर नहीं। अगर मैं समाज से आज अपील करूंगा तो एक दिन में लाखों रुपए इकट्ठे कर सकता हूं। मेरी ताकत को आप लोग जानते हैं, मैंने बहुत काम किया समाज के लिए। लेकिन ये लड़ाई पैसों से जीती जाती तो शायद मैं जीत लेता। ये लड़ाई तो वोट से जीती जाएगी। देखो, जब तक आप मुझे मौका नहीं दोगे, मैं ही क्या करके दिखा सकता हूं बताओ। लेकिन अगर मैं आपके मौके से मैं ताकतवर हो गया तो जिन अधिकारियों के दफ्तरों में आज आपको घूमते फिरते हो ना कागज लेके, मैं वचन दे कहता हूँ वो अधिकारी कर्मचारी आपके घरों के बाहर बैठे हुआ करेंगे कि चंद्रशेखर आजाद जी ने आदेश दिया है कि जाके वहां देखो क्या समस्या है, और हम यहाँ आए हैं, बताइए सर क्या आदेश है। चिंता मत करो, वक्त बदल जाएगा। मैं लोकतंत्र की शक्ति को समझता हूँ। जो पुलिस के लोग आज आप पे लाठियां चलाते हैं, कल आपको सलाम क्या करेंगे। कल आपके यहाँ के आज परमिशन नहीं देते ना, जयंती पे, 14 अप्रैल पे, बाबा साहब जयंती पे, रविदास जयंती, परमिशन के लिए आंख दिखाते हैं ना। फिर ये परमिशन लेके आपकी गलियों में घुमा करेंगे, भैया सर का फोन आया था कि परमिशन के लिए वहां जाना है, तो ये परमिशन ले लो भैया, हैं। और बताइए हम क्या कुछ मदद कर सकते हैं क्या? चिंता मत करो, वक्त बदलेगा। आज हमें सोचना पड़ता है कि हमारे बच्चों की फीस कहाँ से आएगी। आज हमें सोचना पड़ता है इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे। मैं वचन दे कहता हूँ, ना फीस के बारे में सोचना पड़ेगा, ना इलाज के पैसों के बारे में, और ना ही आप किसी सुख सुविधा से वंचित रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत शक्ति। जब 15-15 लाख करोड़ रुपए अडानी अंबानी साहब के माफ हो सकते हैं, तो वो 15-15 लाख करोड़ रुपए गरीबों की तरक्की के लिए भी लग सकते हैं। चिंता मत करो। अब मैं चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद पैसे वाले लोग आएंगे, वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपको गुमराह करने के लिए झूठ बोलेंगे। हो सकता है मेरी 4 बुराई भी करें। आप जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ, आप किसी की बातों में तो नहीं होगे। तो